हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो डैप फिलिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो हमने लिंक प्रोवाइड किया उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है और OTP आएगा आपको, वो फिल अप करके यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करके लॉगिन कर देना है। वंस आपका लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ग्रीन जो डैशबोर्ड है वहाँ पे न्यू डैप का यहाँ पे क्लिक करना है इन द सेम वे। तो यहाँ पे जो है आपकी सारी डिटेल्स निकल के आएगी। वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या नेम वगैरह वो वहीं से लिख के आएगा। तो फर्दर जो है फर्दर डिटेल्स आपको क्या फिल करनी है, आपका जो फ़ोन नंबर वगैरह है या पिन कोड एट्सेट्रा या ईमेल आईडी वो आपको एंटर करनी है लाइक दिस। जैसे ये हमारा हो गया एड्रेस, तो एड्रेस में आपको क्या करना है, हाउस नंबर लिखना है, आपकी जो लोकेलिटी वगैरह होगी मोहल्ला वगैरह होगा वो आपको एंटर करना है, प्लस जो भी आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो जाके वहाँ पे एंटर करना है। जैसे यहाँ पे हमने हाउस नंबर एंटर किया, जो लोकेलिटी है वो एंटर की और विलेज का नेम एंटर किया। देन आफ्टर दैट जो लेन 2 आएगा, लेन 1 में आप लिख सकते हो कि जो आपका हाउस नंबर है प्लस जो आपका मोहल्ला है और विलेज है। तो लेन 2 में भी आप सेम एड्रेस जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस आएगा उसका एंटर कर सकते हो। देन थर्ड कॉलम में पोस्ट ऑफिस जो भी आपका आता है वो एंटर करना है। आफ्टर दैट आएगा हमारा जो भी सिटी है, तो सिटी जो है वो जो श्रीनगर साइड के हैं उनको श्रीनगर एंटर करना है, ठीक है। वट एवर द डिस्ट्रिक्ट विल बी, जैसे बड़गाम होगा या व्हाट्सएवर, तो सिटी आएगा श्रीनगर ही। देन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एंटर कर देना है, ठीक। देन उसके बाद जो पिन कोड है, पिन कोड आपको अपने एरिया का एंटर कर देना है लाइक दिस। एंड देन आपका जो भी कंट्री कोड है वो +91 है सबका, और अपना फ़ोन नंबर जो है वो आपको मेंशन करना है, ठीक। अब अगर किसी के पास जो है कोई टेलीफोन वगैरह है घर में तो वो वहाँ पे वो एंटर कर सकता है, या फैक्स है तो वो एंटर कर सकता है, नहीं है तो फैक्स में अपना जो आपको पिन कोड है वो एंटर करना है इन द फैक्स, ठीक है। और जो यहाँ पे है टेलीफोन नंबर वहाँ पे भी अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हो, ठीक। देन आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो वहीं से एंटर्ड होगी तो उसको एज सच रहने देना है, ठीक। देन आएगा आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अब एड्रेस जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट एड्रेस जो आपकी डोमिसाइल वगैरह पे है, दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। लाइक वाइज कि कोई जो है किसी का परमानेंट एड्रेस कुछ है लेकिन वो एट प्रेजेंट उनका मकान किसी और जगह पे बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको डिफरेंट होगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उनका वो एड्रेस होगा जहाँ पे वो प्रेजेंटली रह रहे हैं, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस जहाँ की उनको डोमिसाइल वगैरह है। अगर दोनों सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में लिखना है जो भी डिटेल्स वहाँ पे होगी। देन आपको क्या करना है, आपको टिक मार्क करनी है, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है। आफ्टर दैट जो है आपको फिलअप करनी है अपनी मार्क्स जो वगैरह डिटेल्स है। जो 10th का मार्क्स कार्ड है वहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका क्लास या डिवीज़न वो लिखा है, प्लस यहाँ पे परसेंटेज आपको एंटर करनी है, ठीक है। देन ये जो CGPA है, CGPA यूजुअली जो होते हैं CBSE वाले उनको एंटर होता है, तो आपको इसको एज सच, क्योंकि मैक्सिमम जो है JK बोर्ड से होते हैं तो उनको एज सच रखना है। सब्जेक्ट्स अपने एंटर करने हैं जो भी मैट्रिकुलेशन में होंगे, स्कूल का नाम जो है वो एंटर कर देना है। देन आफ्टर दैट जो बोर्ड है वो बोर्ड एंटर करना है। जैसे आपका अगर JK बोर्ड हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लिखना है, ठीक। अगर किसी का CBSE हुआ है तो CBSE के थ्रू जिसने 10th किया है तो वो वहाँ से वो एंटर कर लेगा, ठीक। देन आफ्टर दैट 12th का लिखना है, तो 12th में परसेंटेज बेसिस पे दिया गया है। अगर एज ऑफ इंस्टेंस आपके 90 to 100% आते हैं तो A ग्रेड हो गया आपका, ठीक है।
लाइकवाइज 80 to 90 तो बी हो गया, ठीक। और लाइकवाइज अगर 70 to 80 तो सी ग्रेड हो गया आपका, ठीक। तो वो आप गूगल से भी देख सकते हो, वहाँ पे परसेंटेज इन ग्रेड आपको एंटर करना है, वो वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपरली दिखाएगा, ठीक। देन ईयर ऑफ पासिंग हमें एंटर करना है, और जो रिमेनिंग डिटेल्स है जैसे आपका स्कूल वगैरह वो एंटर करना है, और जो आपका बोर्ड है बोर्ड यहाँ पे एंटर करना है, प्लस जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे आपको 12th में वो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नीचे आपको एंटर करना है, ठीक। देन आएगा आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, दैट इज़ बीएससी नर्सिंग। वहाँ पे भी आपको जो टोटल मार्क्स है वो काउंट करने हैं, उसको डिवाइड करना है बाई द नंबर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। फिर आपका उससे परसेंटेज निकल के आएगा, तो परसेंटेज को ग्रेड्स में आप किसी ब्राउज़र से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 69% है तो मीनस बी ग्रेड है, ठीक है। देन ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है, और सब्जेक्ट्स में आपको इंडिविजुअल से सब्जेक्ट्स नहीं लिखने हैं, बस इतना लिखना है कि बीएससी नर्सिंग हुआ है या जीएनएम हमने किया है, ठीक है। देन उसको कॉलेज का नाम आपको एंटर करना है, ठीक। वंस इसका नाम जो है वो एंटर किया हमने, उसके बाद हमें जो बोर्ड वगैरह है उस पर एंटर करना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ उस आपके जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी एफिलिएशन है, ठीक। जैसे किसी की कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ है, ठीक है, किसी की जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, किसी की सिक्किम्स के साथ, या सो फोर्थ एंड सो ऑन, या आईयूएसटी के साथ, तो वो आपको वहाँ पे बोर्ड में एंटर कर देना है। देन उसके बाद आएगा आपका जो जो आपकी ये है डिग्री है, डिग्री का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे SIMS मैंने लिखा है तो एंड पे लिखा होता है, और कुछ जो एस्पेरेंट्स है उनका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक। उसके बाद उसका डेट ऑफ इशू आपको एंटर करना है, और जो इशूइंग अथॉरिटी है वो आपको एंटर करनी है, ठीक। तो इशूइंग अथॉरिटी में जैसे सिक्किम्स का यहाँ पे है तो डायरेक्टर सिक्किम्स लिखना है, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में क्या लिखोगे आपके, वो किस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। जैसे सिक्किम्स का हो गया तो वहाँ पे लिखना है सिक्किम्स सोरा श्रीनगर, ठीक। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपको येस एंटर करना है क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, ठीक। यहाँ पे ये डिटेल्स हो गए सारी। देन लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखना है कि रीड ऑनली कौन कौन सी लैंग्वेज कर सकते हो, स्पीक और रीड कौन सी कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे रीड राइट और स्पीक कौन सी कर सकते हो, और एग्जामिनेशन पास मतलब किस किस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम पास किया है। जैसे सबका आएगा इंग्लिश और उर्दू, किसी का हिंदी अगर हो गया तो वो वहाँ पे वो एंटर करेगा, ठीक। ये सब करने के बाद आपको और हर एक स्टेप में क्या करना है, जो एंड में है एंड में इस पर सेव करना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको जो पेरेंट्स की जो डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पे एंटर करनी है, नेशनैलिटी वगैरह, उनका नाम, एड्रेस एट्सेट्रा, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। देन यहाँ पे इनकम वगैरह जो है वो आपको मेंशन करनी है। अब इनकम जो है वो आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रली रख सकते हो, 2-3 लाख रख सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा भी रखेगा तो दैट्स नॉट ए बिग डील, ठीक। देन यहाँ पे जो है एक सेक्शन में जो हाउस वगैरह का या जो लैंड वगैरह का है उसका मेंशनड है, वहाँ पे लिखा है कि किसी को 5 एकड़ ऑफ लैंड या उससे ज़्यादा है तो ऐसे नहीं होंगे, किसी को 5 एकड़ ऑफ लैंड तो वहाँ पे नो कर देना, ठीक है। देन 100 स्क्वायर यार्ड में आपका हाउस वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे यस करना है, ठीक। अब जिनको EWS वगैरह है तो उनको डेफिनेटली जो है उन 2 कॉलम्स में नो कर देना है, ठीक है। दैट मीन्स कि 100 यार्ड से कम उनका हाउस है और प्लस उनका जो लैंड वगैरह है वो 5 एकड़ से कम है। 5 एकड़ हो गए ऑलमोस्ट 20 कनाल्स, ये 40 कनाल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंटेज एड्रेस जो है वो मेंशन की है हमने, देन सेम रहेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भी एंटर कर देना है, प्लस जो सिटी है वो सेम रहेगी, दैट इज़ श्रीनगर।
देन स्टेट जो है वो JNK रहेगा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, आपके फादर का, तो वो वहाँ पे एंटर कर लेना है, एंड देन पिन कोड एट्सेट्रा जो भी होगा, जैसे यहाँ पे ये पिन कोड है, देन यहाँ पे जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एट्सेट्रा वहाँ पे टिक मार्क करना है कि कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस जो है दैट इज़ सेम। तो यहाँ पे फिर आपको मदर की जो डिटेल्स वगैरह है वो फिल करनी है। देन यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट्सेट्रा है उसकी डिटेल्स फिल करनी है। ऐसे तो कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, हमारी नज़र में। तो यहाँ पे सारे सेक्शंस को नो करना है, और हॉबीज़ में क्रिकेट एट्सेट्रा लिख सकते हो, तो वो करके सेव करना है। देन आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक। जो स्टार्ड फील्ड्स है यहाँ पे लिखा है कि जो स्टार्ड फील्ड्स है वो आपको मैंडेटरी फिल करने हैं। देन फाइनल स्टेप में क्या आएगा हमारा कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं, तो 3 जो है ब्लू मार्क में वो एसेंशियल है, जैसे आपकी हो गई रजिस्ट्रेशन हो गई, या हो गई आपका ये क्या बोलते हैं इसको, DOB हो गया आपका, या फिर जो आपकी डिग्री हो गई वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। प्लस जिनको एज रिलैक्सेशन या कैटेगरी वगैरह है उनको वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देना है। और डॉक्यूमेंट साइज़ कितना होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कंप्रेसर की जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट होगा उसका रेजोल्यूशन रिड्यूस कर देना है। वंस इतना हो गया, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए, तो आपको मूव करना है टुवर्ड्स द फाइनल सबमिशन ऑप्शन, ठीक है। तो फाइनल सबमिशन में जब हम जाएंगे, पहले ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए, इन पे हमें टिक मार्क करना है, और एंड पे जो सेव एंड कंटिन्यू है वो कर देना है, ठीक। देन ये हुआ हमारा फाइनल सबमिशन, ठीक है। प्रीव्यू, फाइनल सबमिशन में हमें प्रीव्यू दिखाएगा, तो प्रीव्यू हमें देखना है पहले। यहाँ पे हो गया ये हमारा, हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे और नीचे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। हमारा ये सब हो गया। तो देन यहाँ पे दिखा रहा है हमें प्रीव्यू द एप्लीकेशन, ठीक है। डेफ एप्लीकेशन में प्रीव्यू करनी है। पहले हम थॉरोली देखेंगे ऊपर से नीचे तक कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट की है वो सारी अपलोड हुई है कि नहीं हुई है, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उस सेक्शन में वापस जाएंगे, वहाँ पे उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वंस हमने थॉरोली चेक किया कि हाँ सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे अपलोड हो गई है, तो उसके बाद जो है हम फाइनल सबमिशन पे जाएंगे, ठीक। ये जो है हमारी सारी इंफॉर्मेशन ये फिलअप हुई है। यहाँ पे हम ये कोड एंटर करेंगे 1760, और यहाँ पे नीचे फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। वंस फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल सबमिशन आ जाएगा, और जो भी हमारा फ़ोन नंबर वगैरह है वहाँ पे हमें टेक्स्ट मैसेज मिलेगी कि आपका जो DF है वो सबमिट हो गया है, ठीक।